हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एलसीएम और एचसीएफ के टाइप वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी तक में जितने टाइप के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में बने हैं या बन सकते हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको नंबर ऑफ़ टाइप्स मतलब जो क्वेश्चन होंगे टाइप वाइज मैं बताऊँगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा और एक ही टाइप के मैं कई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मतलब जितने टाइप के फार्मूले हो सकते हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है हमारा एचसीएफ निकालने का कॉन्सेप्ट। देखिए, जब हम एचसीएफ आएगा दो या दो से बड़ी कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसको हम तुरंत एचसीएफ निकाल लेंगे उन दो संख्याओं का डिफरेंस लेकर। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 4 और 8 का एलसीएम निकालना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस ले लेना है, यानी कि 8 - 4। तो या तो देखिए एचसीएफ यही होगा जो डिफरेंस आएगा, या इसके फैक्टर होंगे। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ यही हो गया। और जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लूँ 12 28। ठीक, 12 और 28। ठीक, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो देखिए 16। अब या तो देखिए एचसीएफ यही होगा या इसके फैक्टर होंगे। तो देखिए ये 16 जो है इन दोनों का एचसीएफ नहीं है तो इसके हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 4 × 4। अब देखिए यहाँ से इसका एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम के लिए कितनी भी बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या हो आप इस वाले नियम का यूज़ करिए। अगर बहुत छोटी संख्याएं हैं जैसे मान लीजिए 2 4 6, इसका आपको एलसीएम निकालना है तो आपको जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका आपको टेबल पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है। और ये ध्यान में रखना है कि अगर पहाड़े में जो संख्या इन दोनों में मतलब कॉमन है, जैसे हम 6 का पहाड़ा पढ़े, देखिए 6 दूनी 12। ठीक, 12 6 12 6 तिरक 18 6 चौको 24। देखिए 24 आ गया ना। अब देखिए 4 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, तो इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं। ठीक, वैसे तो हम इसी इसी का उपयोग करेंगे, ये सबसे बढ़िया है। ठीक, इसमें भी हम डायरेक्ट उपयोग करेंगे। जैसे देखिए 2 4 6 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 4 में 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ये 3 कर देंगे। तो ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्याओं में भी ऐसा इसी का हम उपयोग करेंगे। अब चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुणा एचसीएफ। ठीक, इसी को थोड़ा एडवांस वर्जन में अब हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 को। देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो संख्या है 12 और 28। ठीक, 12 और 28 हमने दो संख्या ले ली। अब हम इन संख्याओं को क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ। ठीक, तो ये हम यहाँ से हमारा एचसीएफ निकाल ले। तो एचसीएफ देखिए क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, एचसीएफ इन दोनों का क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब देखिए इन दोनों संख्याओं का अगर हम रेशियो निकालें, ठीक, क्या निकाले, रेशियो, तो यहाँ से क्या होगा, भाग देते 4 से, तो 4 तिहाई 12 और 4 से 28। मतलब जो हमारा एचसीएफ होगा ना वही हम उसी का हम भाग देके हम रेशियो पता कर सकते हैं। ठीक, एचसीएफ का हम रेशियो में मतलब संख्याओं में भाग देकर हम रेशियो पता कर सकते हैं। अब इन रेशियो को हम ए रेशियो बी मानने वाले हैं। मतलब अगर कहीं भी ए और बी लिखा है तो आप समझ जाइए ये पहली संख्या का रेशियो है और ये दूसरी संख्या का रेशियो है। अब यहाँ से देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, अगर हम 4 का इस रेशियो में भाग कर दे, गुणा कर दे, तो देखिए संख्याएं नहीं आ जाएंगी क्या। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि एचसीएफ गुणा ए, ठीक, और एचसीएफ गुणा बी हमारी क्या होगी, ये पहली संख्या होगी और ये दूसरी संख्या होगी। आई बात समझ में। कैसे, देखिए एचसीएफ 4 है और पहली संख्या का ये रेशियो है, तो 4 तिहाई 12, देखिए पहली संख्या आ गई। और देखिए यहाँ भी 4 7 28, देखिए दूसरी संख्या आ गई। तो इसी फार्मूले को अब हम कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे अप्लाई करने। तो पहली संख्या हमारी क्या हुई, एचसीएफ गुणा ए रेशियो। ठीक, गुणा, फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एचसीएफ गुणा बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक, यहाँ से देखिए एलसीएम हम एचसीएफ कॉमन ले लेते हैं, मतलब एचसीएफ का स्क्वायर कॉमन होगा। यहाँ पे देखिए ए गुणा बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एचसीएफ से देखिए एक एचसीएफ कट गया, मतलब कि ए गुणा बी हमारा क्या आ गया, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ये देखिए नेक्स्ट फार्मूला बन गया। और यहाँ पे ए गुणा बी क्या है, ए और बी आपका क्या है, अनुपात है, अनुपात है। ठीक, अनुपात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अनुपात का मतलब इन दोनों का एचसीएफ जो है एक है, मतलब यही इसी को हम एक एडवांस रूप में क्या बोलते हैं कि यह दोनों क्या है, सह अभाज्य हैं। ठीक, सह अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, सह अभाज्य गुणनखंड मतलब जो अनुपात होते हैं उनका एचसीएफ जो होता है एक होता है। जैसे देखिए ये अनुपात है तो इनका एचसीएफ एक होगा, और जिसका एचसीएफ एक होगा वह सह अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ से आपको मतलब तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक ये ध्यान में रखना है, और आपको ध्यान में रखना है एक ये फार्मूला, ठीक, और एक ये फार्मूला।
ए गुणा बी एल अपॉन एच होता है। ठीक, तो आई होप कि आप समझ में आ गए। इन्हीं का यूज़ करके आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन मैं लगाया हूँ, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए टाइप्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो समझते हुए आपको चलना है, और जैसे कोई टाइप अगर उसका कॉन्सेप्ट बताने लायक है तो मैं उसके कॉन्सेप्ट को भी पूरा बताते हुए चलूँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट से। देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। आपका क्वेश्चन है, इसका सरलतम रूप हमको पता करना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसका सरलतम रूप जब भी आपको ऐसे फाइंड करना हो ना, और आपको ऑप्शंस दिए हों और ऑप्शंस आपको 1 डिजिट में हो, जैसे देखिए 1 डिजिट में है दोनों, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि इसका आप अगर HCF निकाल के इसमें भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बड़ी बात यही है कि हम इसका HCF कैसे निकालें। तो HCF निकालने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, उसी ट्रिक से आपको करना है। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए क्या करना है कि इन दोनों का आप पहले तो डिफरेंस ले लीजिए। पहले इसका थोड़ा मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 2, 4, 6 का LCM लेना, HCF लेना है। ठीक, तो आपको करना क्या है कि दो सबसे छोटी संख्याओं का आपको डिफरेंस लेना है। ठीक, HCF निकालने की ट्रिक हमारी क्या है कि दी हुई संख्याओं में जो संख्याएं आपको दी गई उनमें दो सबसे छोटी संख्याओं का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 और 4 का डिफरेंस लेते हैं तो 2, तो इन तीनों का HCF क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, आप निकाल सकते हैं। और ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 24, 25, 24, 25 और 30 का हम ले लिए। ठीक, अब देखिए दो सबसे छोटी संख्याओं का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो इनका निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 आया, वास्तव में इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक, इस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए इन दोनों का हमको क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक, तो इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 8, 8, 2 माइनस 7, 5, 6। तो देखिए यहाँ से हमारा कितना आया, घटा लीजिए, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ये जो 126 है ना, इन दोनों को क्या आ गया, HCF आ गया। ठीक, इन दोनों का क्या आ गया, HCF आ गया। अब मान लीजिए ये 126 HCF ना होता तो हम इसका क्या कर लेते, फैक्टर कर लेते। ठीक, फैक्टर कर लेते। अब देखिए आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक, अब हम वहाँ यहाँ से हमको इसका ऑप्शन देखना है। इसी तरह से आपको एग्जाम्स में भी करना है। ठीक, मान लीजिए ये 126 इन दोनों का HCF है, तो भाग देने पर यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आना चाहिए ना। तो देखिए अगर हम 6 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे बताइए क्या होना चाहिए। अगर हम 7 देखें तो 6 और 7 का गुणा कितना होगा, 6 से 42। ठीक, यहाँ पे देखिए लेकिन 6 आना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पे 6 होगा तो देखिए 6 छंगा 36, 6 आ रहा है ना। देखिए अगर हमारा HCF 126 है और यहाँ 126 में इन दोनों मूज को क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए अगर भाग जाएगा, मान लीजिए 126 से इसमें भाग दिया, और इकाई अंक यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 6 है, तो आप हमारा जो आंसर होगा उसमें भी 6 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और नीचे देखिए 2 है और यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो 7 6 42, देखिए 2 आ रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए टाइप नंबर 2 देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और मैं इसी का दिखा देता हूँ आपको करके। अब देखिए इस क्वेश्चन को टाइप नंबर फर्स्ट का ही है। अब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसका हमको सरलता रूप निकालना है। ऑप्शंस आपको दिए गया है। हमको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का क्या होगा, HCF होगा। ठीक, हमको इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब HCF हम निकालेंगे कैसे, बड़ी बात यही है। तो देखिए इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। ये HCF निकालने की हमारी ट्रिक है। तो चलिए हम इन दोनों को क्या ले लेते हैं, डिफरेंस। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लेते हैं। ठीक, 1, 2, 8, 3, 5, 2। अब देखिए जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, 1, फिर क्या होगा 0, 0 और ये 1, 1। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब देखिए अभी हमको ये नहीं पता है कि यह संख्या इन दोनों को डिवाइड कर रही है, नहीं पता है, लेकिन हमको देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि अगर ये संख्या इन दोनों को डिवाइड कर रही है। अब देखिए यूनिट डिजिट और पावर, ठीक है ना, यूनिट डिजिट बहुत बड़ी शक्ति है, इसी का हम उपयोग करके इस क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। तो देखिए मान लीजिए ये 6 है, ठीक, और इधर 2 है। ठीक, अच्छा 6 के पहाड़े में 2 कब आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम ऑप्शन में देखे हैं 3 अगर क्षेत्रिक 18, 8 होना चाहिए यहाँ, तो ये गलत हो गया। ठीक, 5 छंग 30, यहाँ 0 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ठीक, 7 छंग 42 की 2, देखिए इसमें 7 छंग अगर ये 7 बार जाएगा तो ये होगा ऑप्शन, और यहाँ देखिए 2 भी आ रहा है। ठीक, अभी तक तो ये सही जा रहा है। अब देखिए नीचे 8 आना चाहिए, ये पूरी संख्या इसको डिवाइड करेगी तो 6 के पहाड़े में मतलब 8 आना चाहिए।
और इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 3। देखिए 6 3 18, 18 है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमको ये नहीं पता है कि ये संख्या इन दोनों को डिवाइड करे, लेकिन हमने ऑप्शन के हिसाब से यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और यह आपका सही है। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है, आप सेकंडों में क्वेश्चन को आराम से उड़ा सकते हैं। ठीक, अब देखिए टाइप नंबर फर्स्ट हो गया, अब हम टाइप नंबर 2 में चलते हैं। चलिए टाइप नंबर 2 देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं आपका ले लिया हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एचसीएफ पता करना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 96 528 और यहाँ पे 2160 3520, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जब भी आपको 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हों एचसीएफ निकालने के लिए, तो आपको 2 सबसे छोटी संख्याओं का क्या निकाल लेना है, डिफरेंस। तो हम यहाँ पे देखिए इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो चलिए 528 माइनस 96। अब देखिए इन दोनों का हम क्या निकाल लिए, डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या आया 2 3 और क्या आ गया 4, 432। अब देखिए अब या तो यही एचसीएफ होगा, या आपका एचसीएफ यही होगा, या इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, या इसके क्या होंगे, फैक्टर्स, या इसके फैक्टर्स एचसीएफ होंगे इन सभी का। ठीक, तो अभी देखिए क्या ये एचसीएफ है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये अभी एचसीएफ इसका नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम इसका फैक्टर करेंगे। ठीक, तो फैक्टर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम यहाँ से इसको 9 से काट दें, यानी कि 9 से अगर हम काट दे रहे हैं तो 4 3 7 2 9 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 चौक कितना हो गया 36 36, और यहाँ पे 4 3 7 9 8 72। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 9 इंटू, अब ये देखिए अगर हम इसको 4 से काट दे रहे हैं, ठीक 4 से काट देंगे तो क्या हो गया 4 1 जा 4 और यहाँ 4 2 जा 8 हो गया। ठीक, अभी देखिए फिर से 4 से जा रहा है, तो यहाँ देखिए 9 इंटू, ठीक क्या हो गया 4 इंटू 3 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा हम अभाज्य गुणनखंडों में इसको व्यक्त कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। अब देखिए हमारे पास ये चारों संख्याएं हैं। ठीक, ये चारों संख्याएं हैं। अब इसमें से हमको बनाना है कि इसमें से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन चारों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक, तो यहाँ से देखिए चलिए हम बनाते हैं 3 तिकाई 9 तिरिक 27। अब एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे देखिए सारी क्या है, सम संख्या हैं, तो यहाँ पे हम संख्याओं का जोड़ा जो बनाएंगे वो सम में बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए 3 तिकाई 9 9 दूनी 18 बन गया। ठीक, 18 बन गया। ठीक, और क्या बन जाएगा, 18 दूनी 36 भी बन सकता है। ठीक, और क्या बन सकता है, 2 दूनी 4 तिहाई 12 भी बन सकता है। ठीक, और यह 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 भी बन सकता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिरिक 24 भी बन सकता है। चलिए अब यहाँ से और भी बन सकते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर होगा इसी में से हो सकता है। ठीक, पहले हम इसको चेक करते हैं। देखिए 18 से अगर हम डिवाइड इसको करें इन सभी को, तो देखें क्या सभी 18 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए ये जो 96 है यही नहीं जा रहा है। ठीक, 18 से, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक फ्रेंड्स, तो 18 से ये नहीं जाएगा। इधर हम देखते लेते हैं 24 से। 24 से देखिए 96 तो जा रहा है और 528 भी जा रहा है। इसको पता करने के लिए अब देखिए 24 है ना, तो ये हम देख लेते हैं 4 छंगी 24। ठीक, 4 छंगी 24, या फिर ऐसे कर लेते हैं 3 8 24। तो देखिए कोई भी संख्या 3 और 8 से अगर डिवाइड होगी, देखिए इधर कोई भी संख्या अगर 3 और 8 से डिवाइड है तो वो 24 से डिवाइड है। तो देखिए ये दोनों तो 24 से डिवाइड है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये 8 से तो डिवाइड है, अब देख लेते हैं 3 से है कि नहीं। तो 6 1 7 2 9, ये भी है 3 से और 8 से, यानी 24 से ये भी है। अब ये देखिए 520 है, तो ये देखिए 8 से है ये सही, लेकिन हम 3 से देख लेते हैं। तो 5 2 7 और 7 5 2 7 और 3 10। देखिए ये है जो 24 से डिवाइड नहीं है। ठीक, तो ये 24 से पूरी संख्या ये भी डिवाइड नहीं है। तो और हम देख लेते हैं। ठीक, तो ये 24 से भी क्या होगी, ये इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब हम 16 देख लेते हैं। तो देखिए 16 ये दोनों 16 से डिवाइड है। 4 से मतलब 2 बार डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 से, ये देखिए एक बार तो है ही सही। अब यहाँ देखिए 4 1 कम 4 और 2 6। ठीक, 4 5 20, ये भी 4 से डिवाइड है 2 बार। ठीक, और इसको हम देख लेते हैं 4, ये 4 1 कम 4 और ये भी देखिए 4 से 2 बार डिवाइड है। तो हमारा फाइनली एचसीएफ क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक, एचसीएफ क्या आ गया, 16 आ गया। तो इस तरह से देखिए आप निकाल के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरे का क्या होगा। फ्रेंड्स आप एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको संख्याओं को ऐसे भाग दे के नहीं पता करना है एचसीएफ, वो बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक है, आपको इसी से करना है।
अब देखिए चलिए दूसरों को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है 2.4 है, तो हम ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं ना 24/10, ठीक। यहाँ पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा दिए, ठीक। और यहाँ पे क्या है 36/100 लिख दिए, ठीक। ऐसे हो गया। और क्या है 72/10 कर दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ पे हम दोनों में क्या जीरो नहीं बढ़ा सकते नीचे का बराबर करने के लिए। अब देखिए जब भी आपको बटे वाली, अब देखिए ये बटे वाली संख्याएं हो गई ना, जब भी आपको बटे वाली, ठीक, बटे वाली संख्याओं का HCF निकालना हो तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ऊपर वाली मतलब जो अंश है उसका तो आपको HCF लेना है, ठीक। और जो हर है उसको आपको LCM लेना है, ठीक। बटे वाली संख्याओं को अगर HCF है तो ऊपर HCF है तो ऊपर HCF नीचे LCM, अगर LCM है तो ऊपर LCM नीचे LCM, मतलब जो आपको निकालना है ना उसको ऊपर कर देना है, ऊपर वाले में उसको निकाल देना है। आई बात समझ में। अब देखिए अलग से मैं इस LCM के लिए ये भिन्न वाली संख्याएं या फिर ऐसे निकालने के लिए नहीं बताऊंगा, आप यहीं समझ लीजिए। अगर यहाँ पे HCF की जगह पे LCM होता तो ऊपर आप LCM ले लेते हैं और नीचे HCF ले लेते हैं, ठीक। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब ऊपर वालों को आपको LCM लेना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो जो छोटी संख्याएं हैं उसका क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। तो चलिए हम लेते हैं। देखिए अगर हम डिफरेंस ना भी ले तभी भी हम देखिए अगर यहाँ पे इनका जीरो हटा दे, क्योंकि इसमें तो जीरो लगा नहीं है, तो 24, 36, 72 का HCF क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक। 24, 36, 72 का HCF 12 हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी जीरो लगा होता तो 12 की जगह पर 120 हमारा HCF हो जाता। तो देखिए यहाँ से ऊपर वाली संख्याओं का HCF आ गया हमारा 12, ठीक। HCF क्या आ गया 12। अब HCF निकालना है तो नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालना है। तो देखिए 100 100 100 सभी में है तो LCM हमारा भी क्या आ जाएगा 100, मतलब अब देखिए 12, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.12, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड टाइप नंबर 3 देखते हैं। तो तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और इनका HCF जो दिया है वो क्या है 12 है, ठीक। तो ये संख्याएं पूछ रहा है। अब देखिए संख्याएं देखिए हमारे पास क्या है 1:2:3। अगर हम इन अनुपात को ही हम क्या मान ले संख्याएं मान ले, ठीक। अनुपात को ही क्या मान ले संख्याएं, तो 1 2 3 हमारी संख्याएं हो गई। अब देखिए इनका HCF क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक। इनका HCF क्या होगा 1 होगा। अब 1 जो है ना वो 12 के बराबर है, ठीक। 1:12 है, तो देखिए 1:12 तो 1:12 हो गया, ठीक। अब देखिए दो अनुपात क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक। और 3 अनुपात क्या हो जाएगा 12 3 36। तो हमारी ये संख्याएं क्या आ गई 12 24 36, ठीक। सेकंडों में आ गया, यही आपका क्या आ गया आंसर। अब चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या टाइप नंबर 4। तो देखिए दो संख्याएं आपको 5:6 के अनुपात में हैं और इनका LCM देखिए 4 है। तो संख्याओं का LCM क्या होगा, ऑप्शंस आपको दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मान लीजिए आपको दो संख्याएं दी है 24, 12 और 24, ठीक। संख्याएं हैं, ये क्या है संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं अनुपात नहीं, ठीक। अब इन संख्याओं को हम अनुपात में बदलते हैं तो अनुपात में क्या हो जाएगा 1:2, 12 कम 12, 12 दूनी 24। अब ये देखिए क्या हो गया अनुपात हो गया, ठीक, अनुपात हो गया। अब देखिए इन संख्याओं का हमारा HCF बता दीजिए क्या होगा जल्दी से। HCF क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी तो 12 हो जाइए, HCF जो हो गया 12। अब देखिए अगर हम HCF में अनुपात का गुणा कर दे, ठीक, अनुपात में HCF का गुणा कर दे तो क्या होगा, देखिए 1 में गुणा किए तो देखिए 12 हो गया और 2 में गुणा करिए तो 12 दूनी 24। क्या हमारी संख्याएं नहीं निकल के आ गई क्या। अगर हम अनुपात में HCF का गुणा कर दें तो हमारी संख्याएं आ जाएंगी। और यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए हमको अनुपात दिया है HCF दिया है, अनुपात दिया है HCF दिया है। तो हम अगर HCF का अनुपात में गुणा कर दें तो हमारी संख्याएं नहीं आ जाएंगी क्या। तो फाइनली इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको संख्याएं मिल जाएंगी। तो देखिए हमारा अनुपात तो दिया है, अनुपात कितना दिया है 5:6 अनुपात दिया है और HCF जो है वो कितना दिया है 4 दिया है। तो हम HCF का गुणा कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 4 × 5 और 4 × 6, ठीक हो गया। अब संख्याएं हमारी आ गई तो संख्याएं हमारी क्या आ गई फाइनली 5 चौक 20 और 4 छगी 24, ठीक।
5 चौक 20 और 4 छकी 24। तो अब कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा। तो अब इन दोनों का हम क्या निकाल ले, एलसीएम निकाल ले। तो देखिए 24 और 20 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए। यहाँ से 20 और ये 24, ठीक, काट दीजिए। 4 से ही काट लें तो 4 पंचे 20, 4 छंगी 24, ठीक। फिर 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 5 से जाएगा डायरेक्टली। ऐसे ही करना है आपको। तो देखिए 5 तिहाई 15, दूनी 30 और 3 चौक 12, क्या हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर संख्याएं का अनुपात दिया है, संख्याओं का अनुपात दिया है, अगर हम उसमें HCF का गुणा कर देते हैं तो हमको वो संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक। अगर संख्याएं हैं और आपको HCF दिया है और LCM पूछ रहा है तो LCM तो निकाल लेंगे। अनुपात दिया है, HCF दिया है, तो संख्या पता करके आप LCM निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक। तो ये 120 क्या हो गया आपका LCM हो गया, क्या हो गया LCM। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 5। चलिए फ्रेंड्स अब टाइप नंबर 5 देख लेते हैं। तो टाइप नंबर 5 है 12 के दो गुणजों का एलसीएम आपको दे रखा है 1056। यदि इनमें से एक संख्या आपको दे रखी है 132 तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे गुणज समझ लेते हैं, 12 के दो गुणज। तो एक गुणज आपको 132 दे रखा है, तो दूसरा गुणज, तो गुणज का मतलब हो गया, जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ 2 और आपसे कहा जाए इसके 12 का गुणज बनाए तो आप करेंगे 2 गुणे 12, मतलब इसमें 12 का गुणा कर देंगे। ऐसे ही मान लीजिए 4 है, आपसे कहा जाए इसको 12 के गुणज में बदलिए तो आप क्या करेंगे 4 गुणे 12 कर लेंगे। वैसे ही आपको पहला गुणज तो दे रखा है 132, दूसरा गुणज हमको नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं। अब ये x 12 का गुणज होना चाहिए, मतलब 12 का गुणा कर देंगे, अर्थात 12x। तो पहली संख्या हमारी 132 हो गई और दूसरी संख्या 12x, और आपको एलसीएम दे रखा है 1056। तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 132 और 12x का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ से एलसीएम जो होगा आपका 132x, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या, मतलब ये दोनों संख्या इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, वह छोटी छोटी संख्या। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए 132 भी से डिवाइड है और 12x भी इसको डिवाइड कर रही है, तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब यह 132x किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए 1056 के बराबर है, यही तो हमको दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 1056 के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम देखिए x का मान निकाल लेते हैं। तो x का जब मान निकालेंगे तो ये भाग हो जाएगा इधर 132। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 का 6 बनेगा। अगर यहाँ हम 8 का गुणा करते हैं तो देखिए 8 दूनी 16 की 6 जा रहा है, ठीक है, ठीक। 8 त्रिक 24, 1 25, 5 हासिल 2, 8 1 कम 8 और 2 10। तो यहाँ पे देखिए 8 बार चला गया, x का मान हमारा 8 आ गया। तो यहाँ से देखिए हमारा x का मान आ गया 8। अब भाई इस 8 को हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमसे पूछा ही था दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है 12x, यानी कि 12 गुणे 8, तो 12 8 कितना हो गया 96, ठीक। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे देखिए 96 होना चाहिए, ये 96 कर देते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 96 आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, आपको दो संख्या, एक संख्या दी थी, दूसरी संख्या 12 का गुणज था, तो हमने 12x मान लिया, ठीक। ये हो गया। एलसीएम आपको दे रखा था 1056, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा 132x हो गया। तो x का मान यहाँ से देखिए 8 हो गया। हमको दूसरी संख्या पूछा था तो दूसरी संख्या में रख दिए, तो 96 आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब टाइप नंबर 6 देख लेते हैं। तो 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है और एलसीएम 41 और 47 है, ठीक। इन संख्याओं का योग आपसे पूछ रखा है, ठीक। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF आपको दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। इन संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको वो संख्याएं पता करनी है, और आपको दे क्या रखा है एलसीएम दे रखा है और HCF दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। और आपके क्लू के तौर पर केवल ये बोल रखा है कि 29 से ये बड़ी दो संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए हमारा फार्मूला वो लगेगा, वो मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर क्या होता है HCF और गुणा LCM। ये आपको सभी को पता है ये फार्मूला, ठीक। तो यही फार्मूला का यूज है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या नहीं पता, हमको पहली और दूसरी संख्या ही तो नहीं पता है। तो हम संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। तो देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है
कि मान लीजिए आपको कोई दो संख्या है, मान लीजिए हम ले लेते हैं 12 और 28, ठीक। ये आपको पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, ठीक। ये क्या है, आपको संख्याएं हैं, ठीक, नंबर्स है, ठीक। नंबर्स आपको दे रखे हैं 12 और 28। अब हम यहाँ से इनका रेशियो निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 तिहाई 12 और 4 सतह 28, तो ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया, ठीक। अगर हम रेशियो को ए और बी मान लेते हैं, ठीक, अगर हम इस रेशियो को ए और बी मान लेते हैं तो देखिए क्या होगा। ये अगर यहाँ से हम इसका एच सी एफ भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ देखिए एच सी एफ यहाँ से इनका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। एच सी एफ यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये बताइए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, इस 4 का गुणा अगर हम इन रेशियो में कर दें तो हमारी संख्याएं नहीं आ जाएंगा। देखिए 4 तिहाई 12 और 4 सतह 28 संख्याएं आ गई। तो मतलब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि एच सी एफ में, ठीक, एच सी एफ में अगर हम रेशियो का गुणा कर दें, ठीक, तो ये हमारी पहली संख्या आ जाएगी। ए रेशियो है तो मतलब पहली संख्या। और एच सी एफ में अगर हम दूसरे मतलब रेशियो का गुणा कर दें तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी, राइट है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं इस फार्मूले में। पहली संख्या का मान क्या हो गया, देखिए यहाँ पे पहली संख्या का मान क्या हो गया, मतलब एच सी एफ गुणा पहले वाले रेशियो में। और दूसरी संख्या का मान क्या हो गया, मतलब एच सी एफ गुणा बी, यानी कि दूसरी संख्या का रेशियो। तब ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा एच सी एफ गुणा एल सी एम के, ठीक, उसी वाले कॉन्सेप्ट में, इसी वाले फार्मूले से, ठीक। तो पहली संख्या का रेशियो में अगर हम एच सी एफ का गुणा करें तो वो पहली संख्या बन जाती है, और दूसरी संख्या के रेशियो और एच सी एफ का गुणा करें तो वो दूसरी संख्या बन जाती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट नियम है। अब यहाँ से अगर देखिए, अगर हम ए इंटू बी यानी कि एच सी एफ कॉमन ले लें, और सी एफ कॉमन लेंगे, इधर का एच सी एफ हम क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक। क्या कर देंगे, सॉरी कटेगा नहीं, यहाँ से देखिए एच सी ए जो हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर है, ठीक, ये क्या हो गया एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक। एक एच सी एफ से एक एच सी एफ कट जाएगा, यानी कि ए इंटू बी क्या हो जाएगा एल सी एम अपॉन, और ये क्या आ जाएगा एच सी एफ। तो यहाँ से आपको दो फार्मूले यहाँ से निकल के आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक ये फार्मूला हो गया आपका, एक ये फार्मूला, और ये वाला फार्मूला तो आपको याद ही है, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये जो है संख्याओं का अनुपात है, ए इंटू बी मतलब पहली संख्या का अनुपात गुणे दूसरी संख्या के अनुपात, जो यहाँ से 3:7 निकल आया था। ये दोनों हमेशा सह अभाज्य होंगे। क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं, जिसका एच सी एफ हमेशा एक होता है, ठीक। जिसका एच सी एफ हमेशा एक होता है और एक होगा, वो क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं। देखिए यहाँ से 3 और 7 का एच सी एफ क्या है, एक है, तो ए और गुणा बी क्या होंगी, हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। अब देखिए बोला क्या था आपको कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का एच सी एफ 29। अब देखिए जो संख्याएं हैं ना वो हमारी 29 से बड़ी हैं, दोनों संख्याएं, ठीक। 29 से बड़ी दो संख्याओं का एच सी एफ जो है 29 दे रखा है। अब देखिए संख्याएं हमारी कुछ भी हो, एच सी एफ हमारा 29 है ना, तो हम उनका रेशियो मान लेते हैं ए, ठीक। रेशियो मान लेते हैं उन संख्याओं का, ए रेशियो बी है, ठीक। रेशियो उन संख्याओं को क्या हो गया, ए रेशियो बी हो गया। अब देखिए इन रेशियो में अगर हम 29 का गुणा कर दें तो हमारी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक। अगर हम रेशियो में, देखिए रेशियो में एच सी एफ का गुणा करते हैं तो संख्याएं आ जाती है, पहली संख्या। तो यहाँ पे देखिए एच सी एफ 29 है और हम रेशियो ए रेशियो बी माने हैं, तो देखिए 29 ए और गुणा 29 बी, और बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला आ जाएगा एच सी एफ गुणा एल सी एम, ठीक। एच सी एफ गुणा एल सी एम हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 29 हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से 29 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम अच्छे से लिख देते हैं, क्या होगा, देखिए 29 का स्क्वायर हो गया और यहाँ से ए गुणा बी,
अब देखिए एलसीएम गुणा एचसीएफ तो हमको दिया है ना, एलसीएम देखिए 29 है और एलसीएम 4147 है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए 29 गुणा 4147, ठीक, यहाँ से हो गया। अब देखिए 29 स्क्वायर से एक 29 कट गया और ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ए गुणा बी बराबर क्या आ गया 4147 और बटा क्या हो गया 29 आ गया, डायरेक्टली इसी वाले फार्मूले पे आ गया ना। अब देखिए ये जो संख्याएं, ये जो हमारी है ये सहअभाज्य गुणनखंड हो गया जिसका एचसीएफ 1 है, और यही हम इसको कंपेयर करके यहाँ से संख्याएं भी निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको हम डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 143, क्या आएगा 143। अब देखिए ए गुणा बी, ठीक, ए गुणा बी का मान आपका क्या आ गया 143। अब देखिए ए गुणा बी जो है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक, जिसका एचसीएफ 1 होता है। तो हमको ऐसी दो संख्याओं में मतलब इसको तोड़ना है जिसका एचसीएफ 1 हो जाए, ठीक, जिसका एचसीएफ 1 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 1 4, देखिए ये 11 से डिवाइड है तो हमको इसको 11 में हम तोड़ते हैं। तो देखिए 11 गुणा कितना होगा 11 एक नम 11 12 13, मतलब 11 तिहाई 12 13 14, 11 तिहाई 33। तो देखिए ये 11 गुणा 13 में ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक, ए गुणा बी में हम इसको क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे। तो इसी तरह से आपको करना है और ये ऐसे ही होता ही है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आने लगेगा, ठीक। ये अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन बताता हूँ, इसी टाइप के आप 4-6 क्वेश्चन जहाँ सॉल्व करेंगे ये आपको आने लगेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा ए का मान आ गया, सॉरी 11 गुणा 13 होगा, तो ए का मान 11 और बी का मान हमारा आ गया 13। और देखिए एचसीएफ हमारा क्या था, एचसीएफ हमारा यहाँ पे क्या दे रखा था 29, ठीक। तो यहाँ पे हम संख्या पता करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 29 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक। यहाँ से हम गुणा करते हैं तो 11 9 देखिए 99 हो गया 9 और हासिल लाइन लग गया है, तो 11 दूनी 22 और 9 कितना हो गया 31, ठीक। 13 से गुणा करेंगे 13 9 117 की 7, ठीक, हासिल लग गया 11, ठीक। 13 दूना 26 और 6 1 7 और 2 1 3, मतलब 377, ठीक, 377। अब पूछा क्या था हमसे क्वेश्चन में इन दोनों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या हमारी क्या निकल के आ गई 319, ठीक, और दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई 377। तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो 9 7 16 6 हासिल लगी 1 और 7 1 8 1 9 और 3 3 6, मतलब 696। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 7। देखिए दो संख्याओं का योग आपको 36 दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है 3, एलसीएम आपको दे रखा है 105। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। सबसे पहले तो हमको दो संख्याएं नहीं पता है। अब नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि दो संख्या एक्स वाई होंगी, ठीक, उनका योग 36 है तो योग 36 से रख दे। एचसीएफ देखिए 3 है, एलसीएम 105 है। अब देखिए पहले तो हम मान लेते हैं, तो देखेंगे माना संख्याएं हमारी क्या हैं x, पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो गई y, ठीक, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब देखिए इनका योग दे रखा है 36, तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई बराबर 36। अब देखिए एचसीएफ 3 है, एलसीएम 105 है। इसका मतलब समझते हैं अगर किन्हीं दो संख्याओं का हम गुणा करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, फार्मूला है, सूत्र है। तो यानी कि x इंटू वाई हमारा क्या होगा 3 इंटू 105, ठीक ना, समझ में आया, क्लियर है। अब देखिए आगे हमारा क्या कह रहा है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब बटे में एक बटे में करके लिख दिए, x 1/x प्लस 1/y, ये आपको क्या करना है निकालना है। तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं ना। तो सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आएगा एक्स वाई और ऊपर क्या आएगा एक्स प्लस वाई, ठीक। अब देखिए एक्स प्लस वाई दिया है हमारा, कितना दिया है 36 दिया है, ठीक, और x इंटू वाई दिया है 3 इंटू 105। तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर क्या आ गया 36, ठीक, ऊपर क्या आ गया x प्लस वाई 36 और नीचे क्या आ गया 3 इंटू 105, ठीक। तो इसको हम काटा पीटी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे देखिए 5 1 6 कट जाएगा, 3 चौक 12, ठीक, और 3 तिकाई 9, 3 पचे 15, यानी कि क्या आ गया x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई बराबर हमारा क्या आ गया 4 इंटू 35, ठीक। तो देखिए हमारे ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक।
चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 8, HCF आपको दे रखा है 12, LCM आपको दे रखा है 72, दो संख्याओं का, और इन संख्याओं का योग दे रखा है 60। तो आपसे पूछ रखा है कि छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। वही हमारा सूत्र रहेगा। देखिए रेशियो में अगर हम HCF का गुणा करें, ठीक, तो पहली संख्या ये हो गई, पहली संख्या आ जाएगी। फिर दूसरी वाले रेशियो की संख्या में फिर उसी HCF का गुणा कर दें तो ये हो जाएगी दूसरी संख्या। अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करें तो यानी कि क्या होगा, HCF इंटू LCM होगा ना। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या मतलब पहली संख्या का रेशियो और HCF हमारा क्या है 12 गुणा 12, ठीक, गुणा 12, और गुणे B दूसरी संख्या हमारी क्या है, गुणा B इंटू HCF क्या है 12, ठीक। मतलब पहली संख्या के रेशियो में हम HCF का गुणा करें, फिर दूसरी संख्या के रेशियो में हम HCF का गुणा करें और इसको हम बराबर कर दें HCF इंटू LCM, मतलब 12 गुणे 72। तो यहाँ से देखिए 12 कॉमन ले लेंगे, 12 नहीं होगा, 12 का स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ A गुणे B हो जाएगा और यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 12 गुणे 72 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इधर हम काटा पीटी कर देंगे तो ये स्क्वायर से ये 12 चला जाएगा और A गुणे B हो जाएगा हमारा 12 छंग 72, 6 आ गया। अब हम यहाँ पे ये देखिए सहभाज्य हैं, ठीक, ये सहभाज्य हैं, तो यहाँ पे हम क्या मान रखें, यहाँ पे देखिए 2 3 6, ठीक, मान रख सकते हैं। क्या और कुछ रख सकते हैं, तो और कुछ हम नहीं रख सकते हैं। तो हमारे जो रेशियो आ गया वो 2:3 आ गया। A रेशियो B बराबर क्या आ गया, 2:3 आ गया। अब हम रेशियो में अगर हम HCF का गुणा कर दें, ठीक, तो हमारी संख्याएं आ जाएगी। तो हमारे नंबर्स जो आ गए वो क्या आ गए, HCF हमारा कितना था, HCF हमारा देखिए यहाँ पे कितना था 12 था ना, HCF हमारा क्या था 12 था। ये देखिए HCF 12 है तो यहाँ पे हम 12 का गुणा कर देंगे, HCF 12 है तो यहाँ पे देखिए 12 दूनाई 24 और 12 तिहाई 36, हमारे नंबर्स के आ गए 24 और 36। अब देखिए कह रहा क्वेश्चन में कहा था संख्याओं का योग 60 है। अब देखिए यहाँ इन संख्याओं का योग भी क्या आ रहा है 60। तो हमसे क्या पूछा था, तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ पे क्या है 24 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 24, ठीक। तो इस तरह से आप आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फार्मूले का यूज करके। बहुत ही अच्छा शानदार फार्मूला है। इससे आप और भी कई तरह के क्वेश्चन जो सहभाज्य युग्म निकालने वाले होते हैं HCF LCM में, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसको भी मैं आगे करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो फ्रेंड्स आ गए हम टाइप नंबर 9 पे, जिसमें आपको दिया गया है दो संख्याओं के HCF और LCM का योग आपको दे रखा है 680, ठीक। दो संख्याओं के HCF और LCM का योग आपको दे रखा है 680। यदि LCM HCF का 84 गुना है तो दूसरी संख्या क्या होगी यदि एक संख्या 56 है, ठीक। तो देखियो आपको दूसरी संख्या निकालनी है, पहली संख्या आपको दे रखी है। तो देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। देखिए पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या निकालनी है और LCM HCF का 84 गुना है। तो देखिए अगर हम LCM और HCF निकाल लें तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करके हम दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमको क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है। तो ठीक, तो देखिए LCM जो है ना HCF का 84 गुना है, मतलब LCM बराबर होगा HCF का 84 गुना, ठीक। का जिसके साथ होगा ना उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे LCM बराबर हमारा इतना आ गया। अब हमारा जो सूत्र है, सूत्र क्या है जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं। तो देखिए LHCF प्लस LCM कितना दे रखा है 680 दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ से हम LCM की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे HCF प्लस LCM बराबर क्या है 84 HCF, ठीक, बराबर क्या होगा 680। तो यहाँ पे देखिए 85 हो गया, 85 HCF बराबर 680, ठीक। यहाँ पे HCF का मान देखिए अब हमारा आ गया 680/85। कितनी बार जाएगा, जल्दी दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 68 है, कितनी बार जाएगा 5 बार नहीं जाएगा, 8 5 40 ही हो रहा है, ठीक। और ले जाइए 7 8 56, ठीक, 7 8 56 पहुँच रहा है और 8 5 40 देखिए 0 भी हो रहा है। तो 8 से यहाँ पे गुणा करके देखिए, ठीक। तो देखिए 8 5 40 0 हासिल 4 और 8 8 64 और 4 68। तो यहाँ पे कितना आ गया मान 8 आ गया, ठीक। तो
तो HCF हमारा जो आया, ठीक, हमारा HCF 8 आ गया। और जब HCF 8 आ गया तो LCM बता दीजिए कितना आएगा, यहाँ पे रख दीजिए ना। HCF 8 गुणे मतलब 84 और गुणे 8 हो जाएगा LCM। तो हमारा LCM जो आ गया वो कितना आया, LCM गुणा करिए 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, और इधर लिख लेते हैं 2 हासिल 3, ठीक। 8 अठाई 64, 65 66 67, मतलब 672 हमारा LCM हो गया और HCF आ गया 8। अब हमको दूसरी संख्या निकालनी है, तो देखिए पहली संख्या मतलब 56, ठीक, और गुणा दूसरी संख्या, ठीक, और बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुणे LCM मतलब 8 गुणे 672, ठीक। तो यहाँ से 56 से यहाँ गुणा, देखिए 8 8 सते 56, यहाँ से 7 आ गया। अब 7 से इधर गुणा कर दीजिए, मतलब दूसरी संख्या हमारी फाइनली क्या आएगी, 672/7, ठीक। गुणा करिए 7 8 56, 7 9 कितना हो गया 63, और यहाँ पे 4 आ गया, फिर 7 7 6 42, तो 96 हमारी क्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई, ऑप्शन नंबर 6, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको जो दिया था उसको पुट कर देना है, फिर LCM के स्थान पे HCF का मान रख देना है, फिर यहाँ पे 85 HCF हो जाएगा, फिर यहाँ से HCF आपका मान निकल आएगा 8, LCM फिर आ जाएगा उसी के हिसाब से इतना, फिर फार्मूले के हिसाब से आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट टाइप देखते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का आपको LCM दे रखा है 120, निम्न में से कौन सी संख्या HCM नहीं हो सकती। देखिए फ्रेंड, जो HCF होता है ना, किन्हीं दो संख्याओं के LCM को वो पूर्णतः डिवाइड करता है, यह फैक्ट है, आप याद रखिएगा। HCF जो होता है किन्हीं दो संख्याओं के LCM को पूर्णतः डिवाइड करता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ABC पूर्णतः डिवाइड कर रहे हैं 120 को, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 35। देखिए फ्रेंड्स, अभी और टाइप्स हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसको मैं अभी लीव कर रहा हूँ। तो अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे न्यूनतम संख्या कौन सी है जो प्रत्येक दशा में मतलब x शेष बचे, y शेष बचे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसे 5 6 7 से भाग देने पर इतना शेष बचे। इस तरह के जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए इन 10 टाइप्स को आप रिवाइज करिए और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाइए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।